हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस। हाइपरबोलिक फंक्शन का ही एक टाइप है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हाइपरबोलिक फंक्शन में जो हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी है वो ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। सबसे पहली ज़रूरी बात जो हमें याद रखनी है हाइपरबोलिक फंक्शन में वो ये है कि साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू के बराबर हमेशा होता है। इस बात को याद रखना है। इसके बाद दूसरी जो ज़रूरी बात हमें याद रखनी है वो हमें याद रखनी है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बारे में। कॉस हाइपरबोलिक एक्स क्या होगा? जैसे कि हम लोगों ने देखा साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। कॉस हाइपरबोलिक एक्स होगा ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। कॉस हाइपरबोलिक एक्स और साइन हाइपरबोलिक एक्स दोनों में जो एक अंतर है वो यह है कि ई एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स में, लेकिन कॉस हाइपरबोलिक एक्स में ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू होता है। तो कॉस में माइनस की जगह प्लस होता है। ये जो मुख्य बातें हैं जो हमें याद रखनी है। अब इन दोनों के माध्यम से हम लोग कोई भी हाइपरबोलिक फंक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें अब 10 निकालना है तो कुछ नहीं करना होगा, बस 10 हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो साइन हाइपरबोलिक एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू और कॉस हाइपरबोलिक एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो टू नीचे है, टू ऊपर हो जाएगा ऊपर ले जाने पर, और ये जो ऊपर है ये नीचे आ जाएगा तो पावर माइनस एक्स ऐसा कुछ आएगा। ये टू और टू ख़त्म हो गया। जो बचा है वो है ऐसा कुछ ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो अब हम लोग ने देखा कि ये अभी बचा हुआ है। तो टेन हाइपरबोलिक एक्स सॉरी इनवर्स नहीं हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स होता है, जो कि हम लोगों ने देखा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। अब इन तीनों का यूज़ से हम लोग ऑल 6 फंक्शन को पता कर सकते हैं। साइन के यूज़ से हम लोग कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कॉसेक इक्वल टू 1 बाय साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 2 बाय ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स, ये हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले पे जो है सेक हाइपरबोलिक एक्स। सेक हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक एक्स, और ये हो जाएगा 2 बाई ई एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये सेक हाइपरबोलिक एक्स हो गया। अब हम लोग चलते हैं छठा और आखिरी हाइपरबोलिक फंक्शन फाइंड करने के लिए, जो कि है कॉट हाइपरबोलिक एक्स। कॉट हाइपरबोलिक एक्स तो ये 10 हाइपरबोलिक एक्स के अपोजिट हो जाएगा। 10 हाइपरबोलिक में ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो यहाँ पे ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 6 हाइपरबोलिक फंक्शंस अभी देख लिए। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। ये सारे जो फंक्शंस हैं इन्हीं का यूज़ हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने में करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये बात पढ़ी है कि साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच इक्वल टू 1। जो बात हम लोगों ने पढ़ी थी वहाँ पे वो क्या थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, या फिर इसी को हम लोग ऐसे पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इस प्रकार का फॉर्मूला जो हाइपरबोलिक में आता है वो कुछ इस तरह से आता है। तो हम लोग जब भी इसको यहाँ थीटा की जगह हम लोग एक्स ही लेते हैं वो तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इस तरह का जो पहला फॉर्मूला आता है वो ये है कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। ये पहला फॉर्मूला है। तो अब हम लोग देखते हैं
ये कैसे होता है, इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। कॉस हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। इसका यहाँ पे स्क्वायर है तो हम लोग स्क्वायरिंग कर देंगे। और साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। इसको भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। ये हम लोगों ने LHS लिया हुआ है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये 1/4 और 1/4 दोनों में 4 कॉमन आएगा, हम लोग LCM ले लेंगे। उसके बाद ये EX का स्क्वायर हो जाएगा ई टू द पावर 2x, EX का स्क्वायर ई टू द पावर 2x, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2x। और उसके बाद यहाँ पे जो आएगा वो होगा 2EX ई टू द पावर माइनस एक्स। तो यहाँ तक ये आ गया। उसके बाद इसी में जो आगे आएगा उसको मैं, चलिए ये हो गया, और इसी में माइनस ये हो जाएगा, इसमें बाई 4 होगा, ये माइनस यहाँ वाला है। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो ये ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x माइनस 2EX ई माइनस एक्स। तो ये हमारा टोटल सॉल्व करने पे आ रहा है। अब इसको हमको 1 लाना है, क्योंकि 1 फॉर्मूला में होता है तो 1 प्रूव करना है। तो इसको अगर हम लोग प्रूव करेंगे उसके पहले जब ई टू दी पावर एक्स इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स करेंगे तो हम लोग जानते हैं बेस सेम रहने पे और मल्टीप्लाई में रहने पे दोनों की पावर को ऐड कर देते हैं। तो जैसे कि यहाँ के पावर ऐड करेंगे तो x माइनस एक्स 0 हो जाएगा, तो ई टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। तो इतना जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे 2 बचेगा, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ भी ई टू दी पावर एक्स ई टू दी पावर माइनस एक्स है। तो चलिए अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर फिर यहाँ पे माइनस 2x है, प्लस सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि ये ई टू दी पावर 0 जिसका वैल्यू 1 होता है, तो 1 को अभी हम नहीं लिख रहे हैं। माइनस, अब यहाँ से ये आया था और माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस ई टू दी पावर 2x हो जाएगा, ये माइनस ई टू दी पावर माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये सिर्फ 2 हो जाएगा। और नीचे में एक 4 ले लेंगे, क्योंकि हमने दोनों को एक साथ ले लिया है। तो ई टू दी पावर 2x ई टू दी पावर माइनस 2x खत्म हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस 2x ई टू दी पावर माइनस 2x, ये प्लस में ये माइनस में दोनों गया। अब यहाँ पे बचा 2 + 2 4 और बाई 4, तो ये 1 आ गया। इस प्रकार से LHS इक्वल टू RHS। तो ये जो है ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, जैसे हम लोग प्रूव किया था कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 जैसे प्रूव किया था, उसी प्रकार कुछ और आइडेंटिटीज हैं। चलिए उन सबको भी हम लोग देख ही लेते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि तो दूसरा जो होता है वो यहाँ पे होता है सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये दूसरा और इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसके बाद जो होता है वो कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसी तरह ये होता है। तो ये तीनों फार्मूला आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल फार्मूलाज भी होते हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज होगा, जिसे मैं बतला दे रहा हूँ। साइन हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू, ये ट्रिग्नोमेट्री के जैसा ही होता है, 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स कॉस हाइपरबोलिक एक्स। इसके बाद जो फार्मूला है वो ये है कॉस हाइपरबोलिक 2x। तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में इसको कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखते थे कॉस 2x को, लेकिन जब कॉस हाइपरबोलिक 2x होगा तो हम लोग इसे कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस होगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। तो अब ये सारे फॉर्मूलेज देखने के बाद अब हम लोग चलते हैं इनके डेरिवेटिव्स पे। डेरिवेटिव्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग डेरिवेटिव्स याद रखते थे ट्रिग्नोमेट्री का कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या होता है, तो होता है माइनस साइन एक्स, और उसका हम लोग यूज करते थे। उसी तरह यहाँ पे भी इनके डेरिवेटिव्स का बहुत सारा यूज है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब
इनके डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, तो इनके डेरिवेटिव्स अब हम निकालते हैं। तो पहला फंक्शन लेते हैं हम लोग y इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x। तो इसका डेरिवेटिव होता है डी वाई बाई डी एक्स, डेरिवेटिव इसका होता है कॉस हाइपरबोलिक x, इसका ये डेरिवेटिव होता है। अब आप लोगों को मैं ये पहले वाला प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू क्या हमने पढ़ा था, ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2, ये हमने पढ़ा था। तो जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा y का, और ई एक्स का ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होगा, लेकिन ई टू द पावर माइनस एक्स का माइनस वन ई टू द पावर माइनस एक्स होगा। तो ये माइनस वन आएगा और माइनस पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, और ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2। तो ये है कॉस हाइपरबोलिक एक्स के बराबर। इससे हम लोग का जान पहचान है, ये कॉस हाइपरबोलिक एक्स है। तो इसीलिए ये प्रूव हो गया कि डी वाई बाई डी एक्स जब वाई इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक एक्स होगा तो उसका डेरिवेटिव होगा कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया। अब इसी तरह हम लोग बाकी को लिख लेते हैं ताकि याद रख सके। तो दूसरा जो है कॉस हाइपरबोलिक एक्स जब वाई इक्वल टू होगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक एक्स। इसके बाद अगला जब टेन हाइपरबोलिक एक्स होगा वाई इक्वल टू, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। ये सब आप लोगों को याद रखना है, वैसे भी मिलता जुलता है ट्रिग्नोमेट्रिक से। इसके बाद जब y इक्वल टू कॉट हाइपरबोलिक एक्स होगा तो डी वाई बाय डी एक्स यानी कि डेरिवेटिव इसका हो जाएगा माइनस कोसेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। आप लोगों को मैंने एक प्रूव करके दिखा दिया, आप लोग बाकी भी प्रूव करके देख सकते हैं। बाकी को प्रूव करना टाइम बर्बाद करने जैसा है, तो ये आप लोग प्रूव करके देख लेंगे। इसकी इसी तरह जो y सेक हाइपरबोलिक एक्स होता है तो डी वाई बाई डी एक्स यानी कि इसका डेरिवेटिव होता है माइनस सेक हाइपरबोलिक एक्स और टेन एक्स, टेन हाइपरबोलिक एक्स। याद रखना है इसमें माइनस लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग जो छठा और आखिरी जो y कोसेक हाइपरबोलिक एक्स होता है तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है माइनस कोसेक हाइपरबोलिक एक्स कॉट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हो जाता है। जिस तरह हम लोगों ने अभी डेरिवेटिव्स देखा उसी तरह मैंने इनके इंटीग्रेशंस भी लिख दिए हैं। जो हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन यदि साइन हाइपरबोलिक एक्स है कॉस हाइपरबोलिक एक्स का, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन कॉस हाइपरबोलिक हो जाएगा। तो ये मैंने सब इंटीग्रेशन लिख दिए हैं जिसका यूज हमें पड़ सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया हुआ है। ये जो मैं सारे एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ आपको, ये लालजी प्रसाद की जो बुक आती है उसको आप लोग देख लीजिएगा, उसी से मैं बता रहा हूँ। उस बुक का जो सेमेस्टर 1 का बुक है उसमें जो पेपर 1 है उससे मैं आपको हाइपरबोलिक फंक्शंस के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ। तो ये आप लोग देख सकते हैं उससे। उसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसमें एग्जाम्पल 1 है कि फाइंड dy by dx if y equal to tan hyperbolic रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। मैंने अभी तक आप लोगों को जितना बताया वो सफिशियंट है इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन तो डी वाई बाय डी एक्स, जब इसको y को करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट और इधर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लोगों ने पढ़ा था कि टेन हाइपरबोलिक एक्स का डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा था सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। तो वही यहाँ पे हम लोग पहले लिख देंगे सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स की जगह पे यहाँ पे है टोटल रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि यहाँ पे एक्स नहीं है तो हम लोग फिर से
चेन रूल लगाएंगे, और चेन रूल लगाएंगे तो रूट 1+x² का हो जाएगा 1/2 1√1+x², क्योंकि हम लोग जानते हैं जब चेन रूल लगाएंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और रूट अगर ये टोटल को y ले लेते हैं तो रूट y का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/2√y। अब अभी भी हमें x नहीं मिला है तो इसको चेन रूल से और डिफ्रेंशिएट करना होगा। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इस बार 1+x² को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और इसको करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा और x² का हो जाएगा 2x। तो ये हमारा आएगा, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे फिर जो बचेगा आगे ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो बचेगा वो है x/√1+x², ये यहाँ पे बचा है। उसके बाद सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर √1+x², तो ये आ गया है। यही हमें फाइंड करना था dy/dx। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि dy/dx इक्वल टू x/√1+x² सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर √1+x²। तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन जो हमें फाइंड करना था वो ये है। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एग्जाम्पल्स को आप लोग ज़रूर से ज़रूर बना लीजिएगा। चलिए इसी के साथ इसके बाद जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल है कि इंटीग्रेट करना है 0 से log 2 तक किसे 4e⁴x sin हाइपरबोलिक x dx। तो हम लोग इसको i मान लेते हैं, तो लेट i इक्वल टू 0 to log 2 4e⁴x sin हाइपरबोलिक x dx। ये हम लोगों ने मान लिया सॉल्यूशन में। तो अब चलिए 4 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा। उसके बाद हम लोग अब क्या करते हैं, अभी लिमिट को नहीं लिखते हैं, लिमिट को हम लोग लास्ट में फिर लिखेंगे। तो e⁴x 4 बाहर चल गया, e⁴x को e⁴x लिखेंगे। उसके बाद साइन हाइपरबोलिक x, तो साइन हाइपरबोलिक x हम लोग जानते हैं कि e⁴x माइनस e⁻⁻x/2 होता है, ये होता है। इसी को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये अब इसके इक्वल में आ गया है। अब 2 को हम लोग बाहर कर देंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पे 2 बचेगा, और जब 2 बचेगा फिर इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो e⁴x इंटू e⁴x हो जाएगा e⁴2x, क्योंकि जब भी मल्टीप्लाई में सेम बेस रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो e⁴x इंटू e⁴x इक्वल टू e⁴2x। अब फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस आएगा e⁴x माइनस e⁻⁻x। तो ये हम जानते हैं कि ये जब भी e⁴x माइनस e⁻⁻x होगा तो e और e सेम बेस का है तो पावर को ऐड करेंगे तो x माइनस x 0, तो e⁴ यहाँ पे 0 हो जाएगा, और e⁴0 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया मल्टीप्लाई करने पे और dx। तो इस तरह से अब जो हमें फाइनली जो डिफ्रेंशिएट करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। और ये 0 से log 2 तक करना था हमें, जो कि हमारा लिमिट गिवन है, लिख लेते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो e⁴2x का इंटीग्रेशन e⁴2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e⁴3x/3, इसका इंटीग्रेशन e⁴3x, क्योंकि हम लोग जानते हैं e⁴n का डिफ्रेंशिएशन होता है। नहीं सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁴2x का e⁴2x रहेगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही रहता है। और यहाँ पे x के साथ 2 अलग से है तो 2 हम लोग इंटीग्रेशन में डिवाइड कर देते हैं, और माइनस 1 का जब इंटीग्रेशन करें यहाँ पे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिर्फ x, और 0 से log 2 इसका लिमिट है। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे जैसे हम बढ़ेंगे ये 2 का 2 ही रहेगा और 2 का 2 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे बच जाएगा log 2 पुट करना है हम लोगों को x की जगह, तो यहाँ पे हो जाएगा e⁴2 log 2/2 माइनस log 2
ये हो जाएगा जब log 2 और जब 0 को माइनस कर देंगे इसमें तो e⁻0 1 तो सिर्फ 1/2 बचेगा और फिर माइनस ये 0 तो इतना बचेगा हम लोग को इसका लिमिट पुट करने के बाद। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 को यहाँ पे 2 का पावर कर देंगे तो वो बच जाएगा 4। 2 को 2 का पावर कर देंगे तो हो जाएगा 4 ई और log कट जाएगा तो वहाँ पे सिर्फ बचेगा 4। तो 4 और नीचे 2 ये माइनस log 2 और ये माइनस 1/2 ये है। तो हम लोग इसको काट देंगे 2 तो 2 2 जा 4 आ जाएगा माइनस 2 इंटू log 2 2 log 2 और माइनस 2 इंटू 1/2 हो जाएगा तो सिर्फ 1 बचेगा। तो ये आ गया 4 माइनस 2 log 2 माइनस 1। ये इंटीग्रेट करने के बाद ये आंसर आ गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। तो कुछ जो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। तो इन्वर्स हम लोग जानते हैं कि इन्वर्स क्या होता है। तो हम लोग देख लेते हैं कि इसमें जो है इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज़ क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिटी इसमें जो होता है वो होता है सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। ये पहला इम्पोर्टेंट है, ये पहला इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी है। तो चलिए मैं पहला आइडेंटिटी आपको प्रूव कर देता हूँ। हमेशा इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें LHS को लेना होगा। तो LHS है सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स। हमेशा जब हम लोग इन्वर्स हाइपरबोलिक से ट्रीट करेंगे तो हमेशा इसको शुरुआत में ही y मान लेंगे। तो जब सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू वाई होगा तो x इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक y हो जाएगा और x इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक y यानी कि x इक्वल टू 1/cos हाइपरबोलिक y ये आएगा। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि cos हाइपरबोलिक y इक्वल टू 1/x। इसको ऊपर ले गए हैं, x को नीचे ले आए हैं तो ये आया है। अब हम लोग कर देंगे y तो y इक्वल टू हो जाएगा cos हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। तो y इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x और y इक्वल टू सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x भी था। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सेक हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल टू cos हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। तो ये जो हमारा ये आइडेंटिटी था उसको हम लोगों ने प्रूव कर दिया है। तो ये पहला आइडेंटिटी था जिसको मैंने प्रूव कर दिया है। अब इसी तरह के आइडेंटिटीज़ और हैं जिसे मैं लिख देता हूँ। आप लोग चाहें तो इसी प्रकार प्रूव कर सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। कॉसेक हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। इसी प्रकार एक जो और इन्वर्स का होगा वो होगा कॉट हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स 1/x। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो ये इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस की कुछ आइडेंटिटीज़ हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस को इवेल्यूट करने के लिए। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इवोल्यूशन में वो है इनको एक्सप्रेस करना लॉगरिथम्स में, लॉग्स में, जो कि जिसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू प्रूव, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। टू प्रूव साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम प्रूव करेंगे। ये दिया हुआ क्वेश्चन में माइनस एक्स जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पर रहता है। तो ये मैं प्रूव कर देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला मैं प्रूव कर देता हूँ, फिर जो बाकी होंगे उन्हें आप प्रूव कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैंने क्या बोला था कि कभी भी इन्वर्स से डील करेंगे तो हम लोग सबसे पहले उसे y मान लेंगे। तो साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स इक्वल टू हम लोग y मान लेते हैं। तो इससे क्या हो जाएगा x इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y। ये तो आप लोगों को पता ही है कि यदि इधर साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इक्वल टू y है तो x अगर इधर छोड़ देंगे तो ये साइन हाइपरबोलिक जब उधर जाएगा तो साइन हाइपरबोलिक y हो जाएगा, इन्वर्स हट जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होगा। चलिए, और साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू क्या होगा,
तो हम लोगों ने पढ़ा है कि साइन हाइपरबोलिक y इक्वल टू ई टू दी पावर वाई माइनस ई टू दी पावर माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा। और इससे हम लोग लिख सकते हैं इसी को आगे की टू दी पावर वाई माइनस सी टू दी पावर माइनस आई इक्वल टू 2x। 2 को इधर कर देंगे, x से मल्टीप्लाई, और ये तो यही रहेगा। अब इसको हम लोग जब आगे फर्दर इवोल्यूट करेंगे तो ई टू दी पावर माइनस माइनस सी टू दी पावर माइनस वाई है, तो नीचे ले जाएंगे तो 1 बाई ई टू दी पावर वाई हो जाएगा। ये यही चीज़ है, इसमें कोई अंतर नहीं है क्योंकि ई टू दी पावर माइनस वाई है, नीचे ले जाएंगे ई टू दी पावर वाई हो जाएगा। ये 2x के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम लोग एलसीएम लेंगे ई टू दी पावर वाई, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई टू दी पावर 2y माइनस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ई टू दी पावर 2y माइनस 1 इक्वल टू 2x ई टू दी पावर वाई। ये आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे फर्दर आंसर लाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं कि यदि ई टू दी पावर 2y माइनस 2x ऐसे लिख देंगे ब्रैकेट में करके ई वाई माइनस वाई इक्वल टू 0, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लें और इसको सॉल्व करें तो जो आंसर आएगा, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे मानेंगे, आप लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक के लिए स्क्वायर नहीं है, तो ये जो ई टू दी पावर 2y है ये ई वाई का ही स्क्वायर है, ये सेम चीज़ है। और माइनस 2x ई वाई माइनस 1 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक मानेंगे आप लोग इसको क्वाड्रेटिक ऐसे मान सकते हैं कि ई वाई को x मान लीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नहीं कुछ दूसरा टी मान लीजिए, तो टी स्क्वायर माइनस 2x टी माइनस 1। तो अब ये क्वाड्रेटिक जैसा आपको लग रहा होगा। तो इसको जब क्वाड्रेटिक मान लेंगे तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे हम लोग जानते हैं कि होता है माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस बी है माइनस 2x, तो माइनस बी हो जाएगा सिर्फ 2x, प्लस माइनस रूट अंडर डी होता है, और रूट अंडर डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए यहाँ पे 1 है और c माइनस 1 है, तो माइनस ac करेंगे तो ये प्लस 4 ही सिर्फ होगा क्योंकि यहाँ 1 है माइनस 1 है और माइनस 4, तो सिर्फ 4 होगा। और नीचे में बाय होता है 2a, तो a 1 है तो यहाँ पे सिर्फ 2 हो जाएगा। इसी को जब हम लोग यहाँ 2 को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, 4 यहाँ कॉमन लेके 2 रूट अंडर से बाहर करेंगे तो 4 2 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो ये तीनों 2 कट जाएंगे और फिर जो बचेगा वो है एक्स प्लस माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे, तो यहाँ पे जो बचेगा वो ऐसा आएगा ई टू दी पावर वाई इक्वल टू एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लोग ई को इधर कर देंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ई का जब साइड चेंज करते हैं तो वो लॉग में कन्वर्ट हो जाता है। तो ई वाई इक्वल टू इतना है तो वाई इक्वल टू हो जाएगा लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये लॉग में हो जाएगा। और y इक्वल टू ये है और y इक्वल टू साइन वर्स x भी है, तो इस तरह से ये RHS हो गया। हम लोगों ने LHS से शुरू किया था जब वहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x को y माना था, और y इक्वल टू लॉग जो RHS में है वो आ गया। तो इस प्रकार LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो ये पहला वाला मैंने प्रूव कर दिया है, अब मैं बाकी लिख दे रहा हूँ। तो अब आप लोग देख सकते हैं बाकी जो कुछ फार्मूलाज है उसे मैं हाईलाइट करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देख लीजिए, ये एक फार्मूला हो गया आपका, 1 मिनट यहाँ से देख लीजिए, ये सब फार्मूलाज हैं।